खिलौना कंपनियों की तरफ से भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS के नियमों का उल्लंघन हो रहा है, ऐसा आरोप है। एजेंसी ने खिलौनों की दिग्गज रिटेल चेन के आउटलेट्स पर छापेमारी की है, रेड्स की हैं। जिन बड़ी रिटेल चेन पर छापेमारी हुई है उसमें हेमलेज है, उसमें आर्चीज़ है, उसमें WH स्मिथ है, उसमें किड्स जोन है और कोको कार्ट है। बड़े दिग्गज हैं सारे। इसके अलावा ऑनलाइन कुछ कंपनियों पर भी आरोप लगा है कि वो ऐसे खिलौने बेच रहे हैं जो मोटे तौर पे समझिए नकली हैं, क्वालिटी वाले नहीं हैं। सर, कुल कितनी रेड हुई, क्या कुछ मिला रेड में? ये बड़ा अभियान था और इस अभियान को हमने बड़ी खबर में इसलिए शामिल किया क्योंकि इसके पीछे कई सारे और भी पहलू हैं जो समझना जरूरी। पहली चीज़ ये कि भारत की किसी एजेंसी ने बड़े ब्रांड्स को सीधे टारगेट किया, उनके एयरपोर्ट पर, मॉल्स में, उनके स्टोर्स पर जाकर छापा मारा और यहाँ ये समझ में आया कि ये कंपनियाँ अवैध रूप से खिलौनों का आयात कर रही हैं और उन खिलौनों की गुणवत्ता को भारत में प्रमाणित भी नहीं करा रही हैं, उन्हें बेच रही हैं। इसमें हेमलेस रिलायंस समूह का ब्रांड है और बाकी बड़े ब्रांड हैं जो ब्रांड से खिलौने बेचते हैं और भारत में ब्रांडेड खिलौनों का एक नया बाजार कम से कम शॉपिंग मॉल्स में और एयरपोर्ट्स में तो दिखने लगा है। अपने छापों में सरकारी एजेंसी ने ये पाया कि इनके बारे में ना तो सरकारी एजेंसी को सूचना दी गई है, ना ग्राहकों को इस बात की सूचना दी जाती है कि ये BIS पैमाने पर बने हुए या BIS प्रमाणन पर बने हुए खिलौने हैं कि नहीं है। और इसलिए इस अवैध आयात पर सख्ती करने के लिए सिर्फ इन कंपनियों पर नहीं बल्कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट और तमाम जो ऑनलाइन सेलर्स हैं उनसे भी पूछताछ की गई है कि क्या वो तो अवैध रूप से आयातित खिलौने नहीं बेच रहे हैं। यहाँ में ध्यान रखना ज़रूरी है, मनी सेंट्रल में आपको बता चुके हैं कि भारत में अवैध चीज़ों के आयात की एक बड़ी चुनौती फिर उभरी है पिछले 2 साल में। जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स को लें, हमने विस्तार से चर्चा की थी कि भारत में कई सारे मोबाइल फ़ोन्स बगैर ड्यूटी पे करके यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये छापेमारी की कार्रवाई भारत में अपने तरीके की पहली कार्रवाई है जो गुणवत्ता के आधार पर, क्वालिटी के आधार पर हुई है। सर, अब आगे किस तरह की कार्रवाई संभव है इन कंपनियों पर? BIS ने कहा है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने कहा है कि हम इन विक्रेताओं से डिक्लेरेशन लेंगे, इन्हें इस बात के लिए बाध्य करेंगे कि वो खिलौनों के ऊपर BIS के प्रमाणन का बोर्ड लगाएं, का बैच लगाएं और ये स्थापित करें कि जो भारतीय गुणवत्ता के नियम है खिलौनों को लेकर उन्हें लागू किया जाए। इसके अलावा BIS ने ये भी कहा है कि ग्राहकों से कि जब आप खिलौना खरीदने जाते हैं तो ज़रूर देखें कि उस पर गुणवत्ता की मोहर है या नहीं है। सर, खिलौनों की आत्मनिर्भरता क्या इन्हीं छोटी छोटी कई वजहें ऐसी हैं जिनकी वजह से दम तोड़ रही है और कारण भी हैं? ये दूसरा पहलू है। हमने पिछले 3-4 साल में भारत में खिलौनों को लेकर आत्मनिर्भरता बनाने के लिए, टॉय सिटी के लिए बहुत सारी कोशिशें देखी, लेकिन अभी भी भारत में जो अच्छे खिलौने हैं वो आयात होकर ही बाहर से आ रहे हैं और उन आयात में ये खेल या ये घोटाला पकड़ा गया है कि जो खिलौने बाहर से आ रहे हैं वो खराब क्वालिटी के और गुणवत्ता के हैं। भारत में अच्छे खिलौनों के उत्पादन की जो कोशिशें हैं फिलहाल अभी उनका बहुत नतीजा खिलौनों के उत्पादन के तौर पर सामने नहीं आया है और BIS ने यह कार्रवाई भारतीय खिलौना उत्पादकों की शिकायत पर की थी। भारतीय खिलौना उत्पादकों ने कहा था कि कंपनियां अवैध रूप से इंपोर्ट कर रही हैं और उन पर गुणवत्ता के प्रमाणन, गुणवत्ता का स्टैंडर्डाइजेशन नहीं किया गया है।